नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त हरिओम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल हरिओम बलिया ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पुनः एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जो सुख, समृद्धि, मंगल तो देते ही हैं, सुरक्षा और शत्रु को पराजित भी करते हैं। भावना और श्रद्धा अपनी जगह है, पर हर देवता की आकृति, रूप, गुण, विशेषता और मंत्र पूजन पद्धति की भिन्नता के पीछे गंभीर रहस्य होता है, जो उस शक्ति के विशेष गुणों के कारण बनाया गया होता है। इसलिए किसी भी देवता की पूजा आराधना में उसके अनुकूल ही तरीके और नियम अपनाने चाहिए। विपरीत गुणों और ऊर्जा प्रकृति से पूजा करने पर देवता की शक्ति अनियमित, असंतुलित और विकृत हो सकती है, जो गंभीर परेशानियों को भी दे सकती है या फिर पूजा बिना किसी लाभ के हो सकती है। भले आप मानते हो कि देवता है, भगवान है, सब कुछ देख रहे हैं, सब माफ़ करते हैं, पर वास्तव में ऐसा कम ही होता है। अगर ऐसा होता तो हर देवता की पूजा पद्धति अलग नहीं होती, सबको चढ़ाए जाने वाले पदार्थ अलग नहीं होते, सबके मंत्र अलग नहीं होते। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह के गणेश जी कहाँ स्थापित करने से वे प्रसन्न होते हैं। हम आपको बताते हैं कि कहाँ किस तरह के गणेश स्थापित करना चाहिए और गणेश जी कैसे आपके घर का वास्तु सुधार कर सकते हैं, आपको सुखी कर सकते हैं, कैसे आपको समृद्धि दे सकते हैं। सुख, शांति, समृद्धि की चाह रखने वालों को सफ़ेद रंग के विनायक की पूजा मूर्ति लानी चाहिए। साथ ही घर में इनका एक अस्थायी चित्र भी लगाना चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा में हो तो अधिक शुभ मानी जाती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तो नित्य गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी होता है। घर में बैठे हुए और बाएं हाथ में गणेश जी विराजित करना चाहिए। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हो तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। कार्यस्थल पर किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में इनका मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। मंगल मूर्ति को मोदक और उनका वाहन मूषक अति प्रिय है, इसलिए मूर्ति स्थापित करने से पहले ध्यान रखें कि मूर्ति या चित्र में मोदक या लड्डू और चूहा जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति स्थापना भवन या वर्किंग प्लेस में ब्रह्मा स्थान यानी केंद्र में करें। ईशान कोण और पूर्व दिशा में भी सुखकर्ता की मूर्ति या चित्र लगाना शुभ रहता है। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो उसके दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिली रहे। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोषों का शमन होता है। यदि भवन में द्वार देश हो यानी दरवाजे से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, भवन के द्वार के सामने वृक्ष, मंदिर, स्तंभ आदि के होने पर द्वार वेद माना जाता है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा लगानी चाहिए, लेकिन उसका आकार 11 अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो
उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। स्वास्तिक को गणेश जी का रूप माना जाता है। वास्तु शास्त्र भी दोष निवारण के लिए स्वस्तिक का उपयोगी मानता है। स्वस्तिक वास्तु दोष दूर करने का महामंत्र है। यह ग्रह शांति में लाभदायक है। इसलिए घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्टधातु से बना हुआ पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाना चाहिए। रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तब श्वेतार्क या सफ़ेद मदार की जड़ के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। इसे सर्वार्थ सिद्धि कारक कहा गया है। इससे पूर्व ही गणेश को अपने यहाँ रिद्धि सिद्धि सहित पदार्पण के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और दूसरे दिन रवि पुष्य योग मिलाकर घर के ईशान कोण में स्थापना करना चाहिए। श्वेतार्क गणेश की प्रतिमा का मुख नृत्य में हो तो इष्ट लाभ देती है। वायव्य मुखी होने पर संपदा का क्षरण, ईशान मुखी हो तो ध्यान भंग और अग्नेय मुखी होने पर आहार का संकट खड़ा कर सकती है। शत्रु बाधा, विवाद, विजय, वशीकरण आदि में नीम की जड़ से बने हुए गणेश जी का प्रयोग होता है, किंतु यह पूजन तांत्रिक होती है और इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए गणेश जी की एक ही प्रतिमा हो। गणेश प्रतिमा के पास अन्य कोई गणेश प्रतिमा नहीं रखें। एक साथ दो गणेश जी के रखने पर रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। गणेश को रोजाना दुर्वा दल अर्पित करने से इष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। दुर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना से ओम गंग गणपते नमः का पाठ लाभकारी माना जाता है। वैसे भी गणपति विघ्ननाशक तो माने ही गए हैं। गणपति की पूजा में यह ध्यान देना चाहिए कि इनकी पूजा सुबह ही करें, दोपहर अथवा रात्रि में दैनिक पूजन में से बचें। अनुष्ठान और एक दिवसीय मंगल पूजन में शुभ मुहूर्त अनुसार कभी भी पूजन किया जा सकता है। गणेश गौरी जी की जब भी एक साथ पूजा करें तो ध्यान रखें कि गौरी के बाएं तरफ हमेशा गणेश जी हों, अर्थात गणपति की दाहिनी ओर उनकी मां गौरी हों। दैनिक पूजन में मंगल की कामना और एक अलग बात है, किंतु जब भी उद्देश्य विशेष के लिए मंत्र जप करें तो किसी योग्य गुरु द्वारा मंत्र लेकर के ही जप करें। सीधे किताबों से मंत्र लेकर के जप न करें। पूजन में पुष्प आदि चढ़ाए जाने वाले पदार्थों वनस्पतियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, अतः उनके रंग गुण शुद्धता का भी उद्देश्य विशेष के अनुसार पूजा ध्यान दें। पूरी सावधानी और पूर्ण जानकारी के बाद ही पूजन करें। गणपति आपका अवश्य उद्देश्य सफल करेंगे। जय श्री गणेश।